दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग ऑफिशियल मॉडल पेपर देखने वाले हैं बायोलॉजी का। सबसे पहले इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग को बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्जाम के लिए टाइम बहुत ही कम है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग फटाफट से ऑफिशियल मॉडल पेपर देखेंगे जो बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तियों को अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है? तो किसके लिए होती है ये बताना हम लोग को, तो वो ब्रायोफिल्म के लिए होती है। राइट आंसर जो इसके लिए डी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सर सबके लिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया है और सबसे पहले हमारे चैनल पर कराया जा रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए, फटाफट से अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में होता है? ये बताना कि युग्मक के निर्माण में जो है अर्धसूत्री विभाजन किसके द्वारा होता है, ये बताना हम लोग को। नहीं होता है, ये निर्माण नहीं होता। ये पूछ रहे हैं कि निर्माण नहीं होता, तो किसके लिए निर्माण नहीं होता? तो वो द्विगुणित जीव के लिए होता है, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में कौन असत्य कथन है? बताना कि कौन सा जो है असत्य कथन है। तो हम लोग का पहले सत्य कथन देख लेते हैं कि कौन कौन से सत्य कथन है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हम लोग का, निषेचन के पश्चात बीजांड में विकसित होता है, ये तो बिल्कुल सत्य कथन है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, सरीसृप एवं पक्षी अंडज होते हैं, यानी कि ओविपेरस होते हैं, ये भी सत्य है। केचुआ जो है एक उभयलिंगी होता है, ये भी सही है। लेकिन जो हाइड्रा में मुकुलक बनते हैं ये असत्य है। राइट आंसर जो है हाइड्रा में कलिका बनती है, ना कि मुकुलक बनते हैं, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, यहाँ पे काली मिर्च के बीज अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय में क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं ये बताना है हम लोग को। तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो परिभ्रूणपोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परिभ्रूणपोष कहलाते हैं, यानी कि पेरिस्पर्म कहलाते हैं। राइट आंसर जो है इसके लिए डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, यहाँ पे निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवारें किसमें विकसित होती हैं? तो निषेचन के पश्चात बताना है कि जो अंडाशय की दीवारी होती है वो किसमें विकसित होती है? तो वो जो होती है बीज में उपस्थित, मतलब बीज में विकसित होती है। किसमें होती है? बीज में होती है, यानी कि सीड में होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्ड इनटू विच स्ट्रक्चर? तो किसमें, कौन से स्ट्रक्चर में होती है? तो वो सीड में होती है। राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो इसे कहते हैं, ये बताना है हम लोग को कि इफ प्रोडक्शन ऑफ सीड ऑक्सकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज, तो वो क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको हम लोग अनिकेश जनित फल कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, पार्थेनोकॉर्पी कहते हैं। राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं, क्यों रहते हैं ये बताना है हम लोग को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, क्योंकि भित्ति स्पोरोपोलिन का बाह्य चोल होता है, इसी के कारण जो है यह अच्छे से संरक्षित रह पाते हैं, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित नहीं है? अगुणित कोशिका बताने की कौन सा जो कोशिका है अगुणित नहीं है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो जाएगा हम लोग का यहाँ पे बताना कि क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शुक्राणु जनन कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्राणु जनन जो कोशिका जो है ये अगुणित नहीं है, या हैप्लॉइड नहीं है, ये डाइप्लॉइड है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा गोनेड्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का स्रावन करता है? यानी कि बताना है कि कौन सा जो ऐसा है रिलीजिंग हार्मोन जो है जो गोनेड्रोपिक का हार्मोन का रिलीज करता है, ये बताना है हम लोग को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो वो जो है जाएगा हम लोग को पश्च पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा? पश्च पीयूष ग्रंथि जो है यही रिलीज करता है यह हार्मोन को, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस क्रिया के पश्चात अंडोत्सर्ग होता है? तो कौन सी ऐसी क्रिया है जिसके बाद जो है अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, ये बताना है हम लोग को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एलएच सर्ज के बाद, यानी कि एलएच सर्ज के बाद जो है अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ओव्यूलेशन ऑस्कर्स आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, तो यानी कि एलएच सर्ज, यानी कि राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, सामान्यतः गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भावस्था किस माह में देखी जाती है? ये बताना कि जो सबसे पहली यहाँ पे गतिशीलता होती है गर्भ में, तो वो कौन से माह में दिखाई देती है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो तीसरा माह में, यानी कि थर्ड में। ठीक है दोस्तों, थर्ड में हो जाएगी, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर फटाफट से जल्दी शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। पहली बार मॉडल पेपर हम लोग के चैनल के द्वारा दिया जा रहा है, तो आप लोग जल्दी से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या है। पुरुषों द्वारा स्थायी तौर पर गर्भ अवस्था रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का प्रयोग होता है? ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड प्रिवेंट प्रेगनेंसी परमानेंटली इन मेल। तो मेल में बताना कि मेल कौन सा यूज करते हैं, तो हो जाएगा वासेक्टोमी हो जाएगी, यानी कि नसबंदी का ठीक करते हैं। बाकी ये ट्यूबेक्टोमी, बंध्यकरण और ये एमटीपी, ये जो तीनों जो है यह महिला के द्वारा होता है, लेकिन नसबंदी जो है यानी कि वैक्सीटोमी यह जो होता है
पुरुषों के द्वारा होता है, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग पूर्णतया उपचार योग्य है, यानी कि पूर्णतया मतलब पूरा उपचार हो सकता है, ये बताना है हम लोग को। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है हम लोग को। इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिफिलिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिफिलिस जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब जो है ये पूर्णतया उपचार नहीं हो सकता है, लेकिन जो सिफिलिस जो है पूर्णतया उपचार हो सकते हैं, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का, युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण के फेलोपी नालिकाओं में स्थानांतरण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं ये बताना है हम लोग को। इसके लिए राइट आंसर बताने की क्या हो जाएगा, इसके जो राइट आंसर हो जाएगा JIFT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, JIFT हो जाएगा, ZIFT हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, मेंडल द्वारा संपादित एकल संकर क्रॉस F2 जेनोटाइप अनुपात है, ये बताना है कि which one of the genotypes ratio F2 generation of monohybrid cross conduct by Mendel, बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1:2:1, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1:2:1 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन कथन फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में असत्य है। असत्य के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन असत्य है, तो देखते हैं कि असत्य कौन है। तो देखिए, सत्य जो है जन्मजात उपास्थि त्रुटि जो है ये सत्य है। ठीक है दोस्तों, अलिंग क्रोमोसोम यहाँ पे अप्रभावी लक्षण ये भी सत्य है। और नेक्स्ट क्या है ऑप्शन हम लोग का, फिनाइल एलिन और एवं फिनाइल पाइरुवेट उच्च सांद्रता, ये भी सत्य है। लेकिन जो ये डी जो है ऑप्शन ये असत्य है। ऑप्शन क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो फिनाइल एलिन एवं फिनाइल पाइरुवेट का वृक्क द्वारा उत्सर्जित नहीं करता है, ये जो है असत्य है, वो उत्सर्जित करता है, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, मेंडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक के संतति के युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों को अग्रसारित होती है, जिसे उन्होंने कहा है। तो किसको कहा ये बताना हम लोग। तो उन्होंने जीन को कहा है। किसको कहा है, जीन को कहा है। राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे XO नर प्रकार का लिंग निर्धारण किया क्रियाविधि है, तो बताने कौन सा जो है क्रियाविधि है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ग्रासहोपर हो जाएगा, यानी कि टिड्डा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सो मेल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व्ड, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ग्रासहोपर हो जाएगा, यानी कि टिड्डा हो जाएगा। राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का आधार किससे बना होता है। तो किससे बना होता है, तो वो जो बना होता है वो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सुगर फॉस्फेट के लिए बनता है, यानी कि शर्करा फॉस्फेट के लिए बना होता है। बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लिएट चेन इज ऑफ द डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, वो तो बनता है सुगर और फॉस्फेट से, यानी कि राइट आंसर जो है इसका सी हो जाएगा, शर्करा और फॉस्फेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, सेंट्रल डोगमा मूल सिद्धांत को किसने प्रतिस्थापित किया है, यानी कि किसने प्रतिपादित किया है, बताने कि किसने इसको दिया है, ये बताना है हम लोग को। तो किसके द्वारा ये प्रोपाउंड हुआ है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्रिक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, क्रिक के द्वारा दिया गया, यानी कि राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के यहाँ पे, न्यूक्लियोसोम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो धनात्मक आवेशित प्रोटीन जो है ये असत्य नहीं, मतलब ये सत्य नहीं है। राइट आंसर जो है इसके लिए डी हो जाएगा, ये असत्य है। ठीक है दोस्तों, डी जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग यहाँ पे, रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, किसके द्वारा पता लगाया जाता है, यानी कि बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज डिटर्मिनेट बाय, तो किसके द्वारा लगाया जाता है ये बताना है हम लोग को। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो एवरी और मैकेलाइड एवं मैककॉर्टी के द्वारा, यानी कि एवरी मैकलॉइड एवं मैककॉर्टी के द्वारा जो ये दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सी जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, निम्नलिखित कथनों में आरएनए के बारे में गलत कथन कौन है। गलत कथन बताना है कि आरएनए के बारे में गलत कथन कौन दिया हुआ है। तो आरएनए के बारे में जो गलत कथन दिया हुआ है वो है, आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 2HO मतलब 2OH समूह उपस्थित आरएनए को स्थायित्व देता है। क्या देता है, स्थायित्व देता है। ये बिल्कुल गलत है, गलत कथन है, यानी कि राइट आंसर जो इसका डी हो जाएगा। बाकी ये सब होता है, यानी कि ये सब सत्य है, लेकिन ये जो डी है इसके लिए गलत हो जाएगा, यानी कि डी जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, डीएनए प्रतिकृति में एक लड़ी का असत प्रतिकृति होती है जिसके खंडों को कौन जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है ये बताना हम लोग को। तो इसके लिए जो जोड़ता है वो क्या जोड़ता है ये बताना हम लोग को। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो डीएनए लाइकेज जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, क्या जोड़ता है, डीएनए लाइकेज जोड़ता है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे है,
आरएनए पॉलीमराइज थर्ड किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है ये बताना हम लोग को। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो SNRNA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SNRNA, यानी कि राइट आंसर जो है डी जो हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए यह उत्तरदायी नहीं है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट हम लोग का, दमनकारी प्रोटीन लैकोप्रिन कहाँ बांधता है? कहाँ बांधता है ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑपरेटर जीन। क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑपरेटर यानी कि प्रचलन स्थल हो जाएगा। राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, समजातीय संरचना किस प्रकार का विकसित दिखाई देती है, जो विकास दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, समजातीय संरचना किस प्रकार का विकास दिखाती है ये बताना हम लोग को। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपसारी दिखाती है। ठीक है दोस्तों, होमोलॉगस स्ट्रक्चर शो व्हाट टाइप ऑफ इवोल्यूशन, तो क्या दिखाती है? तो वो डाइवर्जेंट दिखाती है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन समष्टि यहाँ पे समष्टि में अलील आवृत्तियों का परिवर्तन लाता है? तो कौन लाता है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा उत्परिवर्तन, जीन प्रभाव और अनुवांशिक विचलन। ठीक है दोस्तों, यानी कि राइट जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। आया है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक कूट है? यहाँ पे कूट का नाम बताने की कौन जो है वो सबसे प्रारंभिक कूट है, तो वो कौन हो जाएगा? AUG है। जो AUG जो है यह प्रारंभिक कूट है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन बीमारी है जीवाणु द्वारा होती है? तो कौन सी बीमारी जो है जीवाणु द्वारा होती है? तो इसके लिए कौन सी बीमारी जो है जीवाणु द्वारा होती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो किसके द्वारा होती है? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड हो जाएगा। टाइफाइड जो है ये जीवाणु के द्वारा होती है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन आरएनए दूत और आरएनए का पूर्ववर्ती है? तो बताना है कि कौन सा हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विषमागी केंद्रीय आरएनए। ठीक है दोस्तों, HNRNA क्या हो जाएगा? HNRNA, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन कोशिका रोगाणुओं का भक्षण नहीं करता है? कौन कोशिका जो है रोगाणुओं का भक्षण नहीं करता है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हम लोग का न्यूट्रोफिल। क्या हो जाएगा? न्यूट्रोफिल्स जो है रोगाणुओं का भक्षण नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का यहाँ पे, निम्नलिखित में से प्रतिरक्षी अणु के बारे में असत्य कथन कौन है? तो असत्य कथन बताना है कि यहाँ पे प्रतिरक्षी अणु के बारे में असत्य कथन कौन है? तो वो तरल प्रतीक्षा, यहाँ पे क्या तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के प्रतिरक्षी अणु बनते हैं, यानी कि ये जो कथन है यह असत्य कथन है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन पौधा मॉर्फिन का स्रोत है? जो मॉर्फिन का स्रोत है ये बताना है कि कौन सा पौधा जो है मॉर्फिन का स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेपेभर, यहाँ पे पेपेभर सोमनीफेरस। क्या हो जाएगा? बी जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, यही मॉर्फिन का स्रोत है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रामक रूप जीवाणु भुज है? यानी कि जीवाणु जो ये पूछ रहा है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलेरिया। ठीक है दोस्तों, मलेरिया जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही जो है एक संक्रामक रूप में जीवाणु है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग स्वीज चीज तैयार करने में होता है? तो स्वीज, यहाँ पे स्वीज चीज के बताना है कि जो ये चीज है तैयार करने के लिए किसका उपयोग होता है ये बताना है हम लोग को। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेनिसिलियम ल्यूकोफार्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेनिसिलियम ल्यूकोफार्टी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, किन्होंने स्थापित किया कि पेनिसिलियम एक प्रभावशाली प्रतिजैविक है, यानी कि एंटीबायोटिक है? ठीक है दोस्तों, Who established that penicillium is an effective antibiotic? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उन्हीं जो इसके लिए यहाँ पे बताया है कि यही जो है प्रतिजैविक है, यानी कि एंटीबायोटिक है, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोप यानी कि निरोप को अस्वीकृत करता है ये बताना है।
ठीक है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेक्ट ग्राफ यानी कि ट्रांसप्लांट, तो कौन करता है, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया यानी कि, ठीक है दोस्तों, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, एटलस 66 का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है, तो किस फसल से है, तो ये जो फसल से है ये जो है वीट से यानी कि गेहूं से है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। एटलस 66 इज रिलेटेड ऑफ टू द विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, तो किसके लिए है, तो वो वीट के लिए है, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, एक ही नस्ल के अधिक निकट सदस्यों में चार से 6 पीढ़ियों का संगम होना क्या कहलाता है, जो यहाँ पे 4 से 6 पीढ़ियों का संगम होना क्या कहलाता है, ये बताना हम लोग को। तो ये क्या कहलाता है, तो ये अंत प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है, इन ब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, डीएनए पर किस प्रकार का आवेश होते हैं, जो डीएनए है उस पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो डीएनए पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। विच टाइप ऑफ द चार्जेस प्रिवेंट्स ऑन डीएनए, तो प्रेजेंट ऑफ डीएनए, तो वो नेगेटिव चार्ज यानी कि ए। जो क्वेश्चन है हम लोग का, छालन क्या है, तो बताना कि छालन क्या है, तो छालन जो है एगारोस जेल के टुकड़े से डीएनए के खंड को निकालना ही छालन कहलाता है, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से डीएनए के खंड को जीवाणु में प्रवेश कराते हैं, तो किसमें कराते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि रूपांतरण हो जाएगा। रूपांतरण के द्वारा ही जो है यहाँ पे डीएनए के खंड को जीवाणु में प्रवेश कराते हैं, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु क्या किया जाता है, तो क्या किया जाता है ये बताना हम लोग को। तो उसके लिए जो किया जाता है हम लोग क्या करते हैं, तो जीवाणु कोशिका को द्विसंयोजन धनायन से संसाधित किया जाता है। क्या किया जाता है, संसाधित किया जाता है। राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे, डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए को अवक्षेपण हेतु क्या मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं ये बताना है हम लोग को। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं, तो उसके लिए हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो जो है हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे चिल्ड एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिल्ड एथेनॉल। यहाँ पे एथेनॉल लिखा हुआ है, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि ठंडा एथेनॉल जो है हम लोग यहाँ पे डीएनए को यहाँ पे आइसोलेशन के लिए करते हैं, जब प्योरीफाई करते हैं तो उसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, PBR 322 में प्रतिबंधन स्थल बाम H1 कहाँ होता है, बताना कि कहाँ होता है ये। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो होता है वो टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में होता है। किसमें होता है, यहाँ पे सी जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन PBR 322 में वर्ण योग्य चिन्हक है, यानी कि सिलेक्टेबल मार्कर है, क्या जीन है, ये बताना है कौन हो जाएगा। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो टेटर जीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेट आर जीन हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पीबीआर में नहीं होती है, तो पीबीआर में किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्राइमर्स की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, पीबीआर में प्राइमर्स की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, कपास में मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन है, तो कौन हो जाएगा, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्राई 1AC एवं क्राई 2AB द्वारा कूट बंद होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन मानव प्रोटीन परजीवी गाय रोजी के दूध में उपस्थित होता है, जो मानव परजीवी गाय है वो रोजी, उसमें बताना है कि कौन सा दूध में प्रोटीन होता है, तो उसमें जो होता है हम लोग को क्या बताना है। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो अल्फा लैक्टोएम्बियन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अल्फा लैक्टोएम्बियन जो है उसमें रहता है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, गोल्डन चावल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी कि किससे समृद्ध है, ये बताना कि किसमें उपभरा है। जो गोल्डन चावल होता है उसमें क्या सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो उसमें जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। डी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे एम पौधे का लाभ नहीं है, तो एम पौधे का लाभ यानी कि जीएम है, यहाँ पे एक्चुअली जीएम पौधे का लाभ नहीं है। कौन जीएम पौधे का लाभ नहीं है बताना है। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो अजैव प्रतिबलों के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का विकास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से किस मानव रोग के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हम लोग का, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज
ट्रांसजेनिक मॉडल इज नॉट अवेलेबल। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का कैंसर जो है, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कैंसर जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से किस किस्म पर 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने एक्सेस अधिकार प्राप्त कर लिया था। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटीज एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट इन राइट्स इन 1977। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बासमती के अर्धबोनी किस्म में। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन कथन अनुवांशिक निर्मित इंसुलिन के बारे में असत्य है। असत्य पूछ रहा है कि असत्य कौन है, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो असत्य जो है वह श्रृंखला ए एवं बी के लिए डीएनए अनुक्रम को ई कोलाई के प्लाज्मिड से जोड़ा गया, ये जो है असत्य है लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से MS स्वामीनाथन का नाम जुड़ा है। तो किस क्षेत्र से जो है MS स्वामीनाथन का नाम जुड़ा हुआ है ये बताना है। इन नेम ऑफ द MS स्वामीनाथन इज एसोसिएट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो किस में जुड़ा है ये बताना है हम लोग को। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि हरित क्रांति हो जाएगा। राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य जीवों में शामिल नहीं है। जीवों में जो शामिल नहीं है ये बताना है कि कौन सा है। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का घास स्थल, यानी कि ग्रास लैंड जो है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन मेन ऑफ बायोम्स ऑफ इंडिया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो ग्रास लैंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जीव जो तापमान की व्यापक सीमा को सहन कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो पृथ्वी तापी कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी तापी कहते हैं, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन समष्टि जनसंख्या का गुण नहीं है। जो जनसंख्या का गुण नहीं है ये बताना है हम लोग को। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेक्स रेशियो ये तो होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी ये भी होता है, और तो बर्थ रेट ये भी होता है, लेकिन एनर्जी फ्लो होता है जो ये नहीं होता, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा प्रभाव जो है गुण नहीं है, यानी कि डी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1920 में ऑस्ट्रेलिया में कौन से पौधे को लाने के बाद लाखों हेक्टेयर के प्रक्षेत्र में तबाही मचा दी थी। तो कौन सा था पौधा था जिसके कारण वहां पे मिलियन ऑफ हेक्टर्स यहाँ पे रेंजलैंड बहुत बर्बाद हो चुके थे। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो नागफनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नागफनी हो जाएगा, यानी कि ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। वह एक कैक्टस था, प्रिंकी पियर कैक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का, स्पर्धी अपवर्जन नियम किन्होंने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था ये बताना है हम लोग को। यह नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो वो गॉस ने किया था। ठीक है दोस्तों, किसने किया था, गॉस ने किया था, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सहोपकारिता का उदाहरण नहीं है। तो सहोपकारिता का उदाहरण नहीं है ये बताना है हम लोग को। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का, वो माइकोराइजा हो जाएगा, यानी कि कवक मूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह जो है उदाहरण नहीं है, बाकी ये जो है बलुआ, बंगुला एवं चारण पशु, लाइकेन, अंजीर एवं वर्ग का संबंध, ये जो है ये बताना है कि जो है सहोपकारिता का उदाहरण है, लेकिन जो कवक मूल यानी कि माइकोराइजा जो है यह उदाहरण नहीं है, यानी कि राइट आंसर जो इसका सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से किस पक्षी में अंड परजीविता दिखती है। तो किस पक्षी में अंड परजीविता दिखती है ये बताना है हम लोग को। इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोयल हो जाएगा। कोयल होता है और एक कौवा भी होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कौवा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए राइट आंसर हम लोग क्या लगाएंगे, कोयल लगाएंगे, यानी कि सी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा कुकू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है। असत्य कथन बताने की कौन सा कथन जो असत्य है, तो हम लोग पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन है हम लोग का, स्वपोषी अकार्बनिक तत्वों को कार्बनिक तत्वों में सूर्य का विकिरण ऊर्जा के लिए उपयोग से बदलते हैं। तो ये जो है एक गलत है, यानी कि असत्य है, यानी कि राइट आंसर जो है यही हो जाएगा। हम लोग ने पहला ऑप्शन पढ़ा और यही सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, भारत में आम की कितनी किस्में पाई जाती हैं। तो ये बताना है कि जो भारत में है कितनी आम की किस्में पाई जाती हैं। हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ मैंगोज आर फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में कितने पाई जाती हैं, तो 1000 से ज्यादा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो 1500 से ज्यादा पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे 1500 का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, तो मोर देन 1000, यानी कि राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, IUCN
के अनुसार पृथ्वी पर जंतु एवं पादपों की प्रजातियां की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो 1.5 मिलियन से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, टीलमैन के प्रयोगों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे है ये बताना। जो टीलमैन का प्रयोग है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ये बताना है। जो यहाँ पे टीलमैन एक्सपीरियंस आर रिलेटेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का जातीय विविधता एवं का परिक्षेत्र, यहाँ पे पारितंत्र का महत्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, स्टीलर समुद्री गाय के विलोपन का मुख्य कारण क्या है? तो विलोपन का मुख्य कारण पता नहीं कि क्या है। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो अतिदोहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतिदोहन हो जाएगा, यानी कि बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, उत्प्रेरक परिवर्तक में निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं लगा होता है? धातु नहीं लगा होता है, ये बताने कि कौन सा धातु जो नहीं लगा होता है। जिसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो पोलेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलेनियम हो जाएगा। राइट आंसर जो है इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन कथन कीटनाशक यानी कि पीड़कनाशी के प्रयोग के बारे में असत्य है? तो असत्य पूछ रहा है कि कौन सा जो है असत्य है। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो नॉट हार्मफुल फॉर नॉट टारगेट यहाँ पे ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, यानी कि बी जो यहाँ पे अलक्ष्य जीवों को हानि नहीं है। ठीक है दोस्तों, बी जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको करा दिया। ठीक है दोस्तों, आज का ये जो ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है उसका मैंने ऑफिशियल मॉडल पेपर का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्त लोग को भी शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो का लिंक। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।